नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि श्राप के बारे में कि श्राप किसी को कैसे पड़ता है। दोस्तों, आपने सदियों से देखा है कि राम जी को भी श्राप मिला हुआ था। विष्णु जी के रूप में ऋषि मुनि भृगु ऋषि जो सत्य की खोज में देखने जा रहे थे, पता करना चाहते थे कि हम लोगों का कोई भी बात है तो पहले किसके पास जाता है। तो वो शंकर भगवान के पास भी गए, ब्रह्मा जी के पास भी गए और वहाँ पे उनको सफलता हासिल नहीं हुआ। तब वो विष्णु जी के पास गए, विष्णु जी भी लीन थे तो उन्होंने उनको एक लात मारा छाती पर। तब विष्णु जी की निंद्रा खुली और उन्होंने उनकी बातों को सुना और उनसे माफ़ी मांगे, क्षमा याचना किए। तब उनको पता चला भृगु ऋषि को कि हम लोगों का बात जो है नारायण के पास ही जाता है। उन्होंने क्षमा याचना उनसे मांगा। उसी प्रकार श्राप के बारे में और कुछ बताऊंगा। राजा दशरथ को भी श्राप मिला। श्रवण कुमार के माता पिता ने उनको श्राप दिया कि पुत्र वियोग में जिस तरह हम लोग मर रहे हैं उस तरह से आप भी मरेंगे। उसी प्रकार गंगा पुत्र को भी श्राप था, तभी जाके उनको तीर लगा और वो भी बेचारे श्रापित होने के कारण जो है उनको भी अपना इच्छा मृत्यु होने के बाद भी तकलीफ मिला उनको, उतना श्राप को उनको भोगना पड़ा। क्योंकि श्राप का असर उन्हीं लोगों पर पड़ता है कि जो उसके कर्म के योग्य होता है। जैसे आप किसी के साथ गलत कर रहे हैं और उसी गलत के नज़रिए से देखते हुए जिसके साथ आपने गलत किया है अगर वो श्रापित देता है तो वो कहीं ना कहीं आपको पड़ेगा। इस बात को परफेक्ट जान लीजिए। लेकिन अगर आपने कुछ किया ही नहीं है और आपको कोई श्राप कर रहा है तो वो असर नहीं पड़ेगा। गौतम बुद्ध ने भी बोला था कि कोई अगर चीज़ों को आप नहीं लेते हैं तो वो उल्टे उसी के पास जाता है। तो यानी कि ये भी जान लीजिए कि जो आदमी अनर्गल आपको कोई उल्टा सीधा बोल रहा है या श्रापित कर रहा है तो वो सोच रहे हैं कि उसका आपको श्राप पड़ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आप नहीं किए हैं तो आपको उसका बोलने के बाद भी कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो हम कुछ बात बताएंगे आपको। और भी कुछ श्रवण कुमार के बारे में बता दिया कि उनके माता पिता ने आपको जो है श्राप दिया था राजा दशरथ को, क्योंकि उन्होंने गलती से उनके पुत्र को मार दिया था, ही शिकार करने गए थे। ठीक है, तो वो होने के बाद भी जो है उनको जैसे उनके पुत्र के वियोग में वो मरे हैं तो वो भी बोले कि जिस तरह से मैं मर रहा हूँ तरफ तरफ के, आप भी तरफ तरफ के मरेंगे। तो ये श्राप के बारे में मैंने आपको बताया, श्रवण कुमार के बारे में बताया, राजा दशरथ के बारे में बता दिया। राम जी को भी वनवास मिला था, वो राम जी को वनवास उसी दरमियान में मिला था कि उनको भी पता था नारायण के रूप में। जब भृगु ऋषि जब नारायण के पास गए थे, जब उन्होंने छाती पे उनका लात मारा था, जब उनको मालूम चला था, उन्होंने बाद में तो उन्होंने उनसे क्षमा तो याचना किया था, लेकिन उसके पहले उन्होंने उनको श्राप दे दिया था। शंकर भगवान के पास भी गए थे तो अगर उन्होंने उनकी बातों को नहीं सुना, नज़रअंदाज किया, तो उन्होंने उनको भी श्राप दिया कि धरती पे आपका सिर्फ शिवलिंग के रूप में ही पूजा होगा, न कि आपका मूर्ति के रूप में पूजा होगा। ब्रह्मा जी को भी उन्होंने श्राप दिया कि आपका कभी भी पूजा धरती पे नहीं होगा। तो देखिए कहीं भी ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं मिलेगा आपको। तो इस तरह से आपको श्राप के बारे में मैंने बहुत कुछ बताया। प्रकृति पे, इस धरती पे जो भी आदमी एक दूसरे को उल्टा सीधा बोलकर श्रापित करता है तो ऐसा नहीं है कि आपको पड़ ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि श्राप उन्हीं को पड़ता है जो उस कर्म को किया है और उसको तकलीफ दिया है, तब वो आदमी उल्टे उसको एक्शन का रिएक्शन न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से जैसा कहा गया है, तो नेचर भी उसी एल्गोरिदम पे काम करती है। तो इस चीज़ को आप मानिए और बातों को पहुंचाइए। अच्छा लगे तो लोगों तक पहुंचाइए इस बातों को, ताकि लोग इस अफवाह में न फैले कि कोई भी श्राप दे देगा तो एक दूसरे पे पड़ता है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा लगे तो लोगों को लाइक करें, चैनल को लाइक करें। धन्यवाद।